हेलो सेलर्स एंड ब्रांड्स, वेलकम टू शॉप डिप्स। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप बल्क क्रिएट कैसे कर सकते हैं अपनी ब्रांड स्टोर के लिए। फॉर दैट सबसे पहले मैं आपको शो करूंगी एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शीट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शीट में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं और उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये प्रोडक्ट शीट है। प्रोडक्ट शीट, इसमें 3 शीट्स होंगी: प्रोडक्ट शीट, वेरिएशन शीट एंड वेरिएशन टाइप। सो टाइटल शीट्स आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट शीट जो है ऑलरेडी प्री फिल्ड है, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं ऑलरेडी एडेड हैं। सो वन बाय वन आई विल शो यू कि आप ये वैल्यूज़ कैसे, जैसे वेरिएशन कोड क्या होता है, टाइप कोड क्या होता है, और आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड है, इसमें इमेज लिंक्स, टाइप कोड, सब कुछ ऑलरेडी है, नेम, वेरिएशन टाइप, टाइप मैप। सो आइए देखते हैं कैसे इस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले आपको बल्क क्रिएट का टेम्पलेट ओपन करना होगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टोर से। आप डाउनलोड सेक्शन और प्रोडक्ट कैटेगरी सेक्शन से इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको विद वेरिएशन टेम्पलेट डाउनलोड करना है। सो ये टाइटल है, सबसे पहले इसमें टाइटल ऐड होगा। तो आपके पास अगर एक्सेल शीट ऑलरेडी रेडी है तो आप उस एक्सेल से ये डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस शीट में मैं कोड सेट का डेटा एंटर करूँगी। सो वन बाय वन आई विल शो यू। सो नेम जो है वो टाइटल की कैटेगरी में आएगा। देन कीवर्ड्स जो है इसमें, क्योंकि ये ड्रेस की कैटेगरी में आता है, तो मैं ड्रेस एंड कोड सेट ऐड कर रही हूँ, कोड्स। देन डिस्क्रिप्शन, आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना होगा। और अगर आपके पास पहले से प्री प्रिपेयर्ड है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि आप कैसे हमारे सेलर हब से जनरेट कर सकते हैं। सो ये डिस्क्रिप्शन इसका हो गया। नाउ शिपिंग प्रोफाइल, अगर आप ऑल इंडिया शिप कर रहे हैं देन आप इसको नो सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ऑल इंडिया शिप नहीं कर रहे हैं तब आप इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिस जोन में आप शिप नहीं कर रहे हैं वो आप जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू यहाँ पर शिपिंग जोन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको येस सेलेक्ट करती हूँ, इट मीन्स इंडिया के कुछ ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकती। सो उनको सेलेक्ट करने के लिए मैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में, अगर मैं ईस्ट में अपना, इंडिया के ईस्ट में अपना नहीं सेलेक्ट कर रही, तो मैं यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं स्टेट सेलेक्ट कर सकती हूँ, लेट्स से बिहार। और मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए छत्तीसगढ़, आप दोबारा से थर्ड स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मल्टी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट इस टेम्पलेट के लिए नो सेलेक्ट कर रही हूँ, लेट इट बी पैन इंडिया लेवल। सो यहाँ से मुझे ये वैल्यूज़ हटानी होगी एंड शिप एक्सक्लूडिंग जोन भी मैंने हटा दिया है। नाउ ब्रांड, यहाँ पे आप अपना ब्रांड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए अथीना ब्रांड का नेम यूज़ कर रही हूँ। सो ब्रांड ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास ये है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि इस ट्यूटोरियल में, इस एक्सेल शीट में जितने भी ग्रीन आपको टैब्स दिख रहे हैं, कॉलम्स दिख रहे हैं, वो मैंडेटरी हैं, और जो ब्लू वाले कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये ब्लू सेक्शन है, ब्लू कॉलम है, इसको मैं ब्लैंक रहने दे रही हूँ। पब्लिशर, दीज आर वैलिड फॉर बुक्स। ना उसके बाद अब शिप कॉस्ट अगर आपकी कोई है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर मी एग्जांपल के लिए मैं 0 मेंशन कर रही हूँ, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं। सो लेट्स सी, ये प्रोडक्ट जो है ये 1000 रुपये से अबव है। सो इसके लिए इसका GST रेट जो है वो 12% होगा। आप इसमें GST रेट जो भी एप्लीकेबल है आपके प्रोडक्ट के लिए आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ यू नीड टू मेंशन द HSN कोड। अगर आपको HSN कोड पता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च में कर सकते हैं। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप HSN कोड कैसे सर्च कर सकते हैं, ना आप उनको मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने HSN कोड मेंशन कर दिया है। नाउ कंडीशन, क्योंकि क्लोथ है, ऑब्वियसली हम न्यू कंडीशन प्रोडक्ट ही प्रेफर करते हैं। समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप रीफर्मिश्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस प्रोडक्ट आई एम सेलेक्टिंग इट एज न्यू। नाउ शिप जोन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज़ अलॉन्ग विद द शिपिंग प्रोफाइल। शिप एक्सक्लूडिंग जोन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपको ये बताना है आपका प्रोडक्ट किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। ये इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड है, सो आई एम मेंशनिंग इट एज इंडिया। मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स आपको देनी है। अगर आप किसी कंपनी से ले रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं
तो आप अपने ब्रांड का नाम मेंशन कर सकते हैं। हियर आई हैव मेंशन अथीना। नाउ आई टॉक अबाउट द कलर। सो कलर, अगर लेट्स सी, अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं ये इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दूंगी। अगर ये मेरे पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का कॉलम है। सो लेट्स से एग्जाम्पल के लिए मैं रेड कलर मेंशन कर देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपके ड्रेस का मटेरियल का अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से इफ इट इज़ प्योर कॉटन, फॉर माई प्रोडक्ट इट इज़ प्योर कॉटन, सो मैं यहाँ पे प्योर कॉटन मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं। पैटर्न में अगर आपका मिक्स्ड पैटर्न है, कोई पर्टिकुलर ग्राफिक्स है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं। कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सो दैट कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम जान पाएँ एंड अपना परचेसिंग डिसीजन ईजिली ले पाएँ। नाउ यहाँ पे पावर एंड कैपेसिटी, दीज आर एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट वारंटी, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। नाउ आई विल टॉक अबाउट द वेरिएशन कोड। अब ये वेरिएशन कोड जो है ये क्या होता है? वेरिएशन कोड आपके प्रोडक्ट को ये सेकंड शीट के साथ लिंक करता है। वेरिएशन कोड ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट के कितने वेरिएशंस होंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ही प्रोडक्ट है तो इसका VR01, इसको मैंने वेरिएशन कोड 01 दिया है। इसमें आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। और आप जैसे कि TY01, LR01, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या नेम देते हैं। लेकिन आप जो नेम यहाँ फर्स्ट शीट पे मेंशन कर रहे हैं, Ctrl+C करके आपको यहीं पे मेंशन करना होगा, सेम कोड मेंशन करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइटल को मैंने एक यूनिक कोड दिया है और इसी यूनिक कोड को रखते हुए मैं इसके सारे वेरिएशंस को सेम वेरिएशन कोड दूंगी। यानी कि ये जो कोड सेट है जिसका टाइटल है एम्बर प्लेटेड कॉटन कोड सेट, ये VR01 के नाम से जाना जाएगा। एंड VR01 की मेरे पास अभी 4 वेरिएशन है, जिसमें से 2 की इन्वेंट्री है मेरे पास। आप देख सकते हैं कि स्मॉल और मीडियम की इन्वेंट्री मेरे पास 0 है। सो अब इसमें मैं क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री 0 है तो मैं सिर्फ लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज ही मेंशन कर रही हूँ फॉर दिस वीडियो। तो अभी मेरे पास सिर्फ यानी कि 2 ही वेरिएशंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएशन शीट में जाके 2 रोज में VR01 मेंशन कर दूंगी। पहला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लार्ज को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा एक्स्ट्रा लार्ज को। नाउ मुझे MRP मेंशन करना है। MRP आपके प्रोडक्ट का जो भी एप्लीकेबल है आप मेंशन कर दीजिए। फॉर माई प्रोडक्ट इट इज़ 2299। सो सिमिलरली मैंने दूसरे रो में भी MRP मेंशन कर दिया है। नाउ वेरिएंट का प्राइस, अब ये अलग से क्यों दिया गया है? 2 बार एक ही प्रोडक्ट के लिए हमने एक साथ क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपके वेरिएशन का जो प्राइस है वो अलग अलग हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉलम पहली शीट में ना देके दूसरी शीट में दिया है। सो आपका जो वेरिएशन प्राइस है आप वो मेंशन कीजिए। स्टॉक्स की बात करते हैं तो आपके जैसे मेरा शीट में लार्ज का जो स्टॉक है वो 1 है और एक्स्ट्रा लार्ज का जो स्टॉक है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर रही हूँ। SKU कोड, नाउ आई विल टॉक अबाउट SKU कोड। सो SKU कोड आपका जैसे SACOS 01, तो अब इसको ये SKU कोड हर एक वेरिएशन का अलग होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं यहाँ पे वेरिएशन का साइज़ मेंशन कर दूँगी सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर सकूं बाद में कि ये कौन से वेरिएशन का SKU कोड है जिसकी इन्वेंट्री मुझे बाद में अपडेट करनी है। क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं वो जैसे जैसे सेल होंगे आपके जो स्टॉक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी विद टाइम। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब बाद में आपको स्टॉक्स आपके पास और अवेलेबल होगा, आपको अपलोड करना होगा, तब ये काम आएगा। दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेपरेट वीडियो। सो आई एम गोइंग टू एंटर नेक्स्ट वेरिएशन का कोड इज़ एक्स्ट्रा लार्ज, सो XL। नाउ अब मुझे बताना है कि ये वेरिएंट क्या है। जैसे कि ये साइज़ का वेरिएंट है तो यहाँ पे मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगी। अगर ये कलर का वेरिएंट होता तो यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर सकती थी, लेकिन आपको एक एक्सेल शीट में आप एक ही वेरिएंट दे सकते हैं। ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि वेरिएंट को कैसे फिल करना है। नाउ वेरिएंट इमेज, वेरिएंट यहाँ पे आपको लिंक देना होगा। मैक्सिमम आप एक वेरिएशन के 3 लिंक्स दे सकते हैं। तो मेरे पास ये 6 लिंक्स
अवेलेबल हैं, तो मैं एक एक करके इनको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दूँगी. सो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, now fourth, fifth, सिक्स्थ. अगर आपके पास ऑनलाइन लिंक्स अवेलेबल नहीं है, सो वी हैव अ सेपरेट वीडियो जो आप देख सकते हैं कि लिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ऑनलाइन लिंक आप कैसे ओपन लिंक क्रिएट कर सकते हैं. आई विल शो यू इन अ सेपरेट वीडियो. नाउ टाइप कोड जो है वो हर एक वेरिएशन का, यहाँ पे हर एक वेरिएशन का, ये हर एक वेरिएशन है, इसका एक यूनिक रहेगा, यानी कि अलग रहेगा. तो यहाँ पे मैं TY01 फॉर एग्जाम्पल और TY02 ये मेंशन कर रही हूँ. ठीक है. अब ये जो टाइप कोड है इसकी ज़रूरत क्या है? ये टाइप कोड हमने इसलिए दिए हैं ताकि हम आपके प्रोडक्ट्स को लिंक कर पाएँ इन द सेकेंड शीट. अब इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया एंड इन दोनों को मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि टाइप कोड मेरे TY01 एंड TY02 है. नाउ नेम मेरा था लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज. दीज आर द नेम्स. एंड वेरिएशन टाइप, ये वेरिएशन टाइप है क्या? तो ऑब्वियसली ये साइजेस हैं, तो मैं यहाँ पे साइजेस मेंशन करूँगी. और टाइप मैप में आपको मेंशन करना होगा कि लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है. तो मैंने यहाँ पे ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज मेंशन कर दिया है. सो ये मेरी फर्स्ट शीट रेडी है एंड मैं इसमें आपको, सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी हो, एक प्रोडक्ट और ऐड करके दिखाऊंगी. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सेकेंड प्रोडक्ट. सो सेकेंड प्रोडक्ट में मैं टाइटल ऐड कर रही हूँ. अगेन आई एम कॉपी पेस्टिंग इट. कीवर्ड्स मैं सेम रख सकती हूँ क्योंकि ये कोड सेट ही है. नाउ आई नीड द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी कर लिया है एंड आई एम नाउ गोइंग टू पेस्ट इट इन द शीट. एंड नाउ शिपिंग प्रोफाइल मैं इसके लिए नो ही रखूँगी क्योंकि आई एम गोइंग टू शिप इट इन पैन इंडिया. ब्रांड आई एम गोइंग टू गिव इट सेम अथीना. ब्रांड ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट, पब्लिशर, शिप कॉस्ट आई विल गिव 0. GST rate, it is again 12%. HSN code is same because it is a code set. Condition जो है वो न्यू होगी इसकी. एंड नाउ कंट्री ऑफ ओरिजिन में आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इंडिया. एंड मैन्युफैक्चरर में आप चाहें तो अपने ब्रांड का नेम दे सकते हैं. अगर आपके साथ मैन्युफैक्चरर के टायर अप्स हैं देन आप उनका नाम दे सकते हैं. कलर आई एम गोइंग टू गिव ब्लू इन दिस शीट फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड मटीरियल लेट इट बी प्योर कॉटन. नाउ आई नीड टू गिव द वेरिएशन कोड. अब क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है तो इसके लिए मुझे एक नया वेरिएशन कोड देना होगा. इट वुड बी VR02. आप कोशिश कीजिएगा जितने भी प्रोडक्ट्स आप इस शीट में ऐड करेंगे टाइटल में, उन सब के लिए वेरिएशन कोड एक सीरीज़ में रहें, जैसे कि VR01, VR02, VR03. अगर आप दे रहे हैं TY तो TY01, TY02, TY03. अगर आप दे रहे हैं LR01, 02, 03. इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूसली एक ही सीरीज़ के आप देने की कोशिश कीजिएगा. वेरिएशन शीट. नाउ अब इसके मेरे पास, लेट मी चेक कितने वेरिएशंस हैं. इसके मेरे पास 3 वेरिएशंस अवेलेबल हैं, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल. सो मैं यहाँ पे 3 बार VR02 मेंशन करूँगी. एंड अगर आपने फर्स्ट शीट में कैप्स में दिया है तो आपको इस शीट में भी कैप्स में ही देना होगा VR02. नाउ आई विल ऐड MRP इज अगेन 2299. सो दैट आई विल add the values. Now the stock मेरे पास 2, मीडियम का 2, लार्ज का 3 एंड एक्स्ट्रा लार्ज का 3 अवेलेबल है. दैट आई विल मेंशन here. नाउ SKU कोड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यूनिक होना चाहिए. सो मैं बेस कोड ले रही हूँ एंड बेस कोड के आगे अपना वेरिएशन ऐड कर रही हूँ. वेरिएशन मेरा ये पहला वाला है मीडियम, तो इसमें इसके लिए मैंने M यूज़ किया है. दूसरा वाला जो है वो है लार्ज, तो मैं यहाँ पे लार्ज मेंशन कर रही हूँ. और जो तीसरा वाला है वो है एक्सेल, यहाँ पे मैंने एक्सेल यूज़ कर दिया है. सो मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल. सो नाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा SKU कोड किस वेरिएशन के लिए है. यहाँ पे मैंने साइज मेंशन किया. एंड नाउ आई विल ऐड द वेरिएशन इमेज लिंक्स. मैं यहाँ पे 6 इमेजेस ऐड यहाँ पे मैं 9 इमेजेस ऐड कर सकती हूँ क्योंकि इसके 3 वेरिएशंस हैं. सो मैं ये सारे लिंक एक एक करके कॉपी
करूँगी एंड अपने एक्सेल शीट में टेम्पलेट में पेस्ट कर दूँगी। सो मिनिमम आपको एक इमेज होनी चाहिए एक वेरिएशन की फॉर द अपलोड टू बी सक्सेसफुल। अगर आपके पास नहीं एक भी इमेज नहीं है तो आप बल्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव प्रोडक्ट इमेजेस। नाउ टाइप कोड मैंने आपको बताया था हर एक वेरिएशन का यूनिक होना चाहिए। तो इसमें मैं कॉन्टिन्यूशन में, ये भी आप सीरीज़ में ही ऐड करेंगे। मैंने पहला टाइप कोड दिया था TY01, TY02, नाउ TY03, TY04, TY05 और मैंने ये 3 ऐड किए हैं, तो 3 को मैं कॉपी कर लूँगी एंड आई विल पेस्ट दिस इन माई नेक्स्ट शीट। यहाँ पे मैंने मीडियम, आप ध्यान रखिए इसको कैप्स में ही दें, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, ये 3 वेरिएशन थे। मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन कर दिया कि ये वेरिएशन जो है वो साइज़ के हैं। नाउ यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि क्या वेरिएशन है। दीज आर मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। सो इस एक्सेल शीट को मैं सेव कर लूँगी। नाउ ये एक्सेल शीट मेरी रेडी है अपलोड करने के लिए। आप इसे चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं कि सारी आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं और सारी ये वैल्यूज़ एडेड हैं एंड कोई जो जितने भी ग्रीन कॉलम है वो फिल होने चाहिए, कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, शिपिंग प्रोफाइल, GST रेट्स, कंडीशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर एंड वेरिएशन कोड, ऑल आर फिल्ड। सो इनको मैंने जल्दी से QC कर लिया है एंड QC करने के बाद आई एम गोइंग टू सेव माई फाइल एंड दिस फाइल इज़ रेडी टू अपलोड।